नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ आज की ताज़ा खबर। लेटेस्ट अपडेट ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ, पेंशन से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। यहाँ पर न्यू पेंशन लिस्ट जारी कर दी गई है 2025 की, जिसके तहत सभी पेंशन लाभार्थियों को पेंशन ट्रांसफ़र की जाएगी। अब यहाँ पर देखिए पूरी जानकारी। पेंशन भौतिक सत्यापन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आखिर क्या है भौतिक सत्यापन प्रक्रिया? ये क्यों आवश्यक है? क्या सभी पेंशन धारकों को, सभी लाभार्थियों को ये भौतिक सत्यापन आवश्यक है कराना? तो इन सभी सवालों के जवाब आपको वीडियो के लास्ट तक मिल जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए पेंशन लाभार्थियों की एक और बड़ी अपडेट। लाभार्थियों के लिए बदल गए नियम। कौन कौन से नियम चेंज किए गए हैं उसको भी हम बताएंगे। यहाँ पर देखिए भौतिक सत्यापन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लिस्ट यहाँ पर बन गई है, जिसमें पेंशन लिस्ट हो रही है तैयार। और इसके साथ आगामी 1 मई 2025 से जो आगे की पेंशन राशि है वो केवल इन पेंशन धारकों के बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जाएगी। जी हाँ, कौन कौन से वे लाभार्थी हैं? आप विकलांग पेंशन धारक हैं, विधवा पेंशनर है या वृद्ध अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो क्या आपको भी ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाएगी या नहीं? या आप भी इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं या नहीं? तमाम जानकारी, तमाम सवालों के जवाब वीडियो के लास्ट तक आपको हम आज देने वाले हैं। यहाँ पर देखिए करने होंगे यह कार्य। आखिर क्या कार्य करने हैं जिसके माध्यम से आपको पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र किया जाए और आपका नाम लिस्ट में शामिल हो जाएगा। 100% पेंशन विकलांग, विधवा और वृद्धावस्थाओं को ट्रांसफ़र की जाएगी, जो भौतिक सत्यापन प्रक्रिया के दौरान यहाँ पर सही पाए जाते हैं। देखिए पेंशन से जुड़ी बड़ी अपडेट आप सभी के लिए है। भारत में कौन कौन से राज्य में ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? क्या भारत के सभी पेंशन धारकों को, सभी राज्यों में रहने वाले जितने भी पेंशन धारक हैं उन सभी को भौतिक सत्यापन प्रक्रिया करानी होगी? 1 मई से आगे किन को पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा, कौन कौन से कार्य है, लिस्ट कौन सी है, तमाम जानकारी और इसके लाभ क्या है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। सबसे पहले बात करते हैं आपके लिस्ट की। देखिए यहाँ ये लिस्ट तैयार कर दी गई है। ग्रामीण क्षेत्र के वृद्ध अवस्था पेंशन की भौतिक सत्यापन यहाँ देख सकते हैं वर्ष 2024-25। यहाँ पर यानी कि सत्र यही है, 25-26 शुरू हो चुका है, लेकिन जो लिस्ट है वो पीछे की ही मान्य होगी, वो आगे तब आएगी। अब उसी तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जनपद लिखा होगा। यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के हैं तो वहाँ का एक जनपद यानी कि ज़िला लिखा है, ये हाइड किया हुआ है, पर्सनल है। इसके साथ ही यदि आप अलग अलग भारत के, मान लीजिए आप दिल्ली के हैं, मान लीजिए आप बिहार राज्य के हैं, मान लीजिए आप यहाँ पर हरियाणा राज्य के, राजस्थान के हैं, उत्तराखंड के हैं, तो यहाँ पर उनके ज़िले का नाम होगा जहाँ पर भौतिक सत्यापन प्रक्रिया चल रही है। उसी तरीके से वृद्ध अवस्था की है, इसी तरीके से ओल्ड एज लाभार्थियों की लिस्ट तैयार होगी, इसी तरीके से डिसेबिलिटी या दिव्यांग जन पेंशन धारक है उनकी लिस्ट यहाँ पर तैयार की जा रही है। देखिए यहाँ पर क्या क्या पॉइंट है जो पात्र होंगे। यहाँ पर पात्र है, पात्र है, पात्र है, पात्र है, और जो अपात्र है उनका भी नाम यहाँ पर पूरा बायोडाटा इसमें लिखा है। उनका अकाउंट नंबर, वो मेल है, फीमेल है, कहाँ के रहने वाले, उनके पिता का नाम, माता का नाम, या वे स्वयं जो भी लाभार्थी हैं उनका क्रमांक संख्या, यहाँ पर सब कुछ टोटल एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है। देख सकते हैं ये पूरी लिस्ट आपके सामने है। इसी तरीके से बड़ी लिस्ट आपके लिए है, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ लिखा होगा। अब एक और कॉलम है जिसको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है जो अपात्र है तो वो किस कारण से है। यहाँ एक पॉइंट लिखा है जो, यानी कि वे पात्र है या अपात्र है, तो वो यहाँ पर लिखा होगा।
अगर अपात्र लिखा आया है तो यहाँ पर रीजन लिखा जाएगा उसके सामने, वो किस कारण से यहाँ इस लिस्ट में नाम नहीं आया या अपात्र पाए गए हैं। पूरी जानकारी आपको देंगे अपात्र क्या होता है सारी, देखिए। जी हाँ, यहाँ पर देखिए, पेंशन लेटेस्ट न्यूज 2025, बड़ी अपडेट आप सभी के लिए। पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट जारी कर दी गई है। आज पेंशन से संबंधित बड़ी खबर आप सभी के लिए है, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। समाज कल्याण विभाग की तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए हैं और पेंशन को लेकर गतिविधियां तेज कर दी गई है। इसके साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करें, आप चाहे विधवा पेंशन धारक हैं, विकलांग पेंशन धारक हैं, या वृद्धा या वृद्ध अवस्था पेंशन धारक है, या जिनको हम बोलते हैं बुजुर्ग पेंशन धारक हैं, वे इस श्रेणी में आ जाते हैं। अब बात करते हैं सभी लाभार्थियों के लिए सरकार के द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं भौतिक सत्यापन प्रक्रिया को लेकर, और जो प्रक्रिया है वो बढ़ा दी गई है, यानी कि भौतिक सत्यापन करने के लिए जो प्रक्रिया है वो तेज कर दी गई है और कर्मचारियों को कड़े आदेश दे दिए गए हैं। जल्दी से जल्दी सभी पेंशन धारकों का भौतिक सत्यापन कंप्लीट किया जाए। जी हाँ, जिसके लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ ऐसे लाभार्थी भी हैं और कुछ ऐसे यहाँ पर पेंशन धारक हैं जिनकी पेंशन राशि यहाँ ट्रांसफ़र भी की जा चुकी है, लेकिन उनका भौतिक सत्यापन अभी बाकी है, तो वो भी यहाँ भौतिक सत्यापन जरूर किया जाएगा। अब जो पात्र पाए जाएंगे, यानी कि यदि पेंशन राशि ट्रांसफ़र भी हो चुकी है, मान लीजिए किसी को 3,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए एक महीने के किसी राज्य में, मान लीजिए जैसे हरियाणा राज्य में है, आपको 3,000 रुपये पर महीना दिया जाता है ओल्ड एज, विडो और डिसेबिलिटी पेंशन धारकों को। अब अगर वे भौतिक सत्यापन के दौरान, देखिए यहाँ पर मान लीजिए वो इंसान की मृत्यु हो जाती है या 2 नंबर से पाया जाता है, किसी भी कारण से वो अपात्र पाया जाता है, तो उसका जो पैसा है वो रिफंड सरकार के द्वारा चला जाएगा। देखिए, आपको बता दें कि पेंशन भारत की एक बड़ी योजना में से एक है, जिसके माध्यम से लाभार्थियों को आर्थिक स्थिति उभारने का मौका मिलता है और उनके जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, ताकि जीवन को जी सके। जीवन यापन करने के लिए पेंशन धारकों को आर्थिक सहायता के रूप में भौतिक सत्यापन प्रक्रिया होने के बाद अब पेंशन जारी की जाएगी। इसी के साथ यहाँ पर देखिए, भौतिक सत्यापन प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है ताकि सत्यापन के आधार पर पात्र लाभार्थी को आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन प्रदान की जा सके। सरकार के द्वारा ये कदम उठाए गए हैं ताकि जितने भी लाभार्थी हैं वो इन सभी योजनाओं का लाभ ले सके। अब भौतिक सत्यापन ना कि पेंशन में किया जाता है, बल्कि अनेकों योजनाओं में लागू कर दिया गया है, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना में भी। हाल ही में अगर हम बात करें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में भी ये जारी कर दिया गया है, जिसको लेकर अगर हम बात करें, बड़ी यहाँ पर तेज़ी से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अधिकारियों को लेटेस्ट मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें अधिकारियों की छुट्टी भी रद्द कर दी गई है ताकि उनका भौतिक सत्यापन कंप्लीट किया जा सके। ऐसे ही पीएम आवास योजना के तहत भी भौतिक सत्यापन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, तेज कर दी गई है। जी हाँ, इसी के साथ ही देखिए यहाँ पर भौतिक सत्यापन सभी राज्यों में धीरे धीरे लागू होने वाला है, क्योंकि अभी तक सभी राज्यों में नहीं हो रहा है। कुछ राज्यों में, जैसे कि बिहार राज्य में अगर बात करें तो यहाँ पर जीवन प्रमाणीकरण सत्यापन किया जाता है, और जो अलग अलग और भी राज्य हैं जहाँ पर आपको ये जीवन प्रमाणीकरण दिया जाता है। इसी के आधार पर देखिए, समाज कल्याण विभाग ने पेंशन को लेकर नियमों में बदलाव किया है। जिन लाभार्थियों की पेंशन बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जा रही थी, अब इन नियमों के आधार पर, भौतिक सत्यापन के आधार पर स्थिति को जांच कर पेंशन ट्रांसफ़र की जाएगी। देखिए यहाँ पर एक एक पॉइंट। भौतिक सत्यापन के लिए आप सभी के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं? आपका आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, आय प्रमाण पत्र, और इसके साथ यदि विडो पेंशन धारक हैं तो उनके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र भी आप अपने पास रख सकते हैं।
इसके साथ यहाँ पर देखिए, वे लाभार्थी जिनका भौतिक सत्यापन के दौरान नई पेंशन लिस्ट में नाम काट दिया गया है, आखिर वे कौन हैं और किस कारण से काटा है, ये कारण क्या है और उनको क्या कार्य करना होगा जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं। देखिए, इसके बाद 1 मई 2025 से पेंशन राशि की प्रक्रिया उनकी शुरू हो जाएगी। नंबर 1, वे लाभार्थी जो सरकार को टैक्स पे करते हैं और सरकारी कर्मचारी है। यहाँ पर देखिए, यानी कि वे लाभार्थी जो इसकी श्रेणी में, पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं, या बोल सकते हैं जो अपात्र हैं, जो टैक्स पे करते हैं या नहीं करते हैं तो वे अपात्र की श्रेणी में आ जाते हैं। और जो सरकारी कर्मचारी ना हो, जिनके पास फोर व्हीलर ना हो या ट्रैक्टर ना हो, उन सभी को ये लाभ दिया जाएगा। इसके बाद नंबर 2, जिनके डुप्लीकेट फॉर्म भर चुके हैं, जो डुप्लीकेट कागजात के आधार पर पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उनको भी लिस्ट से काट दिया गया उनका नाम, उनका लाभ। नंबर 3, ऐसे लाभार्थी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमेशा के लिए प्रवासी यानी कि चले गए हैं, तो उनकी जो पेंशन राशि है अगर भेज दी गई है तो वो रिफंड यहाँ पर सरकार के अकाउंट में चली जाएगी और आगे उनको पैसे का भुगतान नहीं किया जाएगा। नंबर 4, वे ऐसे लाभार्थी, ऐसे पेंशन धारक जिनकी मृत्यु हो चुकी है फिर भी उनको पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था, तो उनका पैसा भी रिफंड कर लिया जाएगा। इसके बाद ऐसे लाभार्थी जिनकी पेंशन पोर्टल पर नाम गलत है, आईएफएससी कोड गलत है या बैंक अकाउंट नंबर किसी और के नाम पर चढ़ाया जा रहा है और चढ़ाया गया है, तो ऐसे लाभार्थी को भी इस योजना से दूर रखा जाएगा, वंचित रखा जाएगा। अब देखिए, आदि लाभार्थियों को पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। लिस्ट बनाई जा रही है जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको दिखा, जिससे ऐसे पेंशन धारकों का लिस्ट से नाम काट दिया गया है जो इन पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं। यहाँ पर देखिए, जो अपात्र की श्रेणी में आ जाते हैं, वो पात्र जो पाए गए हैं केवल उन्हीं को पेंशन का भुगतान किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जितने भी लाभार्थी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में पेंशन को लेकर बड़ी तेजी चल रही है, जिसके चलते भौतिक सत्यापन प्रक्रिया तेज कर दी गई है ताकि आने वाले महीनों में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश में अप्रैल, मई, जून यानी कि 3 महीने की पेंशन राशि एक साथ दी जाती है, पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जाएगी। उसी को लेकर उत्तर प्रदेश में भी भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में दिव्यांग के अंतर्गत कुष्ठ रोगी लाभार्थी को हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती है। बाकी जो लाभार्थी हैं उन सभी को यहाँ पर जो विधवा है और बुजुर्ग पेंशन धारक हैं, 1-1 हज़ार रुपये के महीने के हिसाब से 3 महीने के अंतराल में 3-3 हज़ार रुपये की पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती है। यदि उनकी पेंशन राशि रुकी हुई है तो उसके आधार पर भी उनको पैसा भेजा जाता है। ऐसे ही राजस्थान राज्य में भी भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। जिनकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है उनको पेंशन का लाभ दे दिया गया है। राजस्थान राज्य में पेंशन धारकों को 750 रुपये से लेकर 1150 रुपये और 1,500 रुपये तक पेंशन के आधार पर पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जा रही है हर महीने। अब बात करते हैं ऐसे उत्तराखंड राज्य में भी भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। 1,500 रुपये यानी कि 1,500 रुपये के हर महीने के हिसाब से उत्तराखंड में 3 महीने के हिसाब से 4,500 रुपये पेंशन धारकों को बैंक खातों में उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। उत्तराखंड राज्य की बात करें तो लास्ट 20 मार्च 2025 को पेंशन ट्रांसफ़र की गई थी। हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि उत्तराखंड पेंशन जो है वो कब ट्रांसफ़र की जाएगी। रेगुलर ये कंप्लीट होने के बाद लगभग 29-30 अप्रैल को भी आपका पैसा आ सकता है, या फिर मई के पहले या फर्स्ट वीक में प्रक्रिया के कंप्लीट होने के बाद आपको पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसके बाद अनेक राज्य जैसे हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों, दिल्ली में भी हर महीने 3 महीने के अंतराल पे पेंशन ट्रांसफ़र की जाती है। अगर हम दिल्ली की बात करें, अब आगे की पेंशन भौतिक सत्यापन के आधार पर ही बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जाएगी। देखिए, जैसे ही भौतिक सत्यापन कंप्लीट होगा तो 1 मई से ये सारे नियम बदल गए हैं। अब नियम के
बदलने के दौरान ही आपको पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा आपके बैंक खातों में। ये पूरा पैसा आपकी पेंशन का यहाँ पर 1 मई से शुरू हो जाएगा। 1 मई से आगे जिनको हर महीने पेंशन राशि दी जाती है, उनको मई से आगे ट्रांसफ़र की जाएगी और यदि 3 महीने की पेंशन राशि एक साथ आती है, जैसे अप्रैल, मई और जून में, तो उनको जून महीने में पेंशन का भुगतान किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आपका भौतिक सत्यापन हो चुका है, पेंशन आ चुकी है या नहीं आई है, या पेंशन के दौरान कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जल्दी से जल्दी आपकी सहायता करने के लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।